ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं लोकशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। माँ भगवती की कृपा से आज हम पंचदशी के दूसरे प्रकरण में जा रहे हैं। ये दूसरे प्रकरण में विद्यारण्य मुनि विशेष प्रकार से मंगलाचरण का श्लोक नहीं है बताया, क्योंकि पहले प्रकरण में ही मंगलाचरण जो कर दिया है वो पूरे पंचदशी के लिए है, और इसीलिए ये दूसरे प्रकरण में भी हम वही मंगलाचरण करेंगे यहाँ पर, क्योंकि वही एक मंगलाचरण है। अगर शिष्टाचार से भी हम देखें कि मंगलाचरण नया प्रकरण आरंभ हुआ है तो मंगलाचरण होना चाहिए, तो वो मंगलाचरण भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो पहला शब्द जो है सद्द्वैतम
सत तत्व जो है, जो अद्वैत तत्व है, अद्वैत तत्व का स्मरण हो गया, मंगलाचरण हो गया। विशेष प्रकार से मंगलाचरण का श्लोक होना चाहिए ऐसा आवश्यक नहीं है। और इसीलिए हम पहले प्रकरण का जो मंगलाचरण का श्लोक है उसी का हम यहाँ पाठ करेंगे। अब ये प्रकरण में हम आगे निकले, प्रकरण का हम आरंभ करें, उनके पहले थोड़ा हम एक विशेष प्रकार की चर्चा करेंगे। ये प्रकरण का नाम है भूत पंच विवेक प्रकरण। तो पंचभूत विवेक प्रकरण जो है, ये प्रकरण बहुत सुंदर है। लेकिन हम शास्त्र में देखें, भगवत गीता में 7वें अध्याय में भगवान स्वयं कहते हैं भूमिरापो नलो वायु खम बुद्धिरेव मनो बुद्धिरेव च अष्टधा प्रकृति। अर्जुन, ये मेरी अष्टधा प्रकृति है। अपरा इयमिति, ये मेरी अपरा अष्टधा प्रकृति है। पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार। तो भगवान ने वहां पंच महाभूत की बात की है, लेकिन उनका किसी भी प्रकार से कोई विस्तार नहीं किया है। बस इतना ही बता दिया कि ये पंच महाभूत का जो जगत है, वो जगत में ये जो पंच महाभूत से जो उत्पन्न हुआ जगत है, ये पंच महाभूत, ये अहं तत्व, महत तत्व और अव्यक्त। ये अहं तत्व जो है, महत तत्व है, और अव्यक्त जो प्रकृति है वो मेरी अष्टधा प्रकृति है, लेकिन वो अपरा प्रकृति है। उसी प्रकार से अगर हम तैत्तिरीय उपनिषद में देखें तो वहां पर भी पंचमहाभूत की उत्पत्ति कैसे हुई, तो वहां कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये स्वरूप है, ये आपका स्वरूप है, सच्चिद आनंद ये आपका स्वरूप है। यो वेद निहितम गुहायाम, वो बाहर कहीं नहीं है, 7वें आसमान में नहीं जाना है। आपके ही हृदय में वो अहम अहंतया स्फुरति रुत स्वयं, आपके हृदय में ही मैं करके वो अहम बुद्धि है आपकी। वो जो अहम है वो सच्चिदानंद है। गुहाया, क्यों गुहा कहा? क्योंकि वो ढका हुआ है, अविद्या से वो ढका हुआ है, और इसलिए कहते हैं ये गुहा में छुपा हुआ है। लेकिन वो क्या है आप समझो, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमने। लेकिन यही जो है, ये जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, जो आपके हृदय में अहम बुद्धि से रहता है, तस्माद वो जो ब्रह्म जिसको हम परोक्ष कहते हैं, तस्माद उसी से, ए तस्माद ये है आत्मा। अब देखो ये भी ऐक्य ही है। आगे मैंने प्रकरण में कहा कि अनेक प्रकार के महावाक्य है। प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, ये 4 ऐसे नहीं है। देखो तैत्तिरीय उपनिषद में आरंभ में ही कह दिया, वो जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है वही आपके हृदय में आत्मस्वरूप है। और इसीलिए तस्माद वा ये तस्माद, वो पर ब्रह्म जो है, ये जो आत्मा है उसी से, तस्माद वा ये तस्माद आत्मनः आकाश संभूतः, वो पर ब्रह्म जो ये आत्मा, ए तस्माद आत्मनः, ये जो आत्मा है उसी से आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश उत्पन्न हुआ, संभूतः, आकाशाद वायु, और आकाश से ही वायु, वायोरग्नि, वायु से अग्नि, अग्नेरापः, अग्नि से जल, अद्भ्यः पृथ्वी, पृथिव्याम ओषधयः, ओषधिभ्यः अन्नम। ये पृथ्वी उत्पन्न हुई, पृथ्वी से ही औषधि, और औषधि से ही अन्न है। आप समझो, इसीलिए मनुष्य के लिए जो आहार है वो तो औषधि ही है, शाकाहार ही हमारा अन्न है। आप समझो, अन्न देखो, औषधिभ्यः अन्नम, अन्नात् पुरुषः, सवा एष पुरुषः अन्न रसमयः। पुरुष माने ये स्थूल देह,
वो अन्न से ही ये स्थूल बना है, और इसीलिए ये जो स्थूल देह है अन्न रसमय है। अन्न के जो रस है, जो उनका सार है, उसी से ये शरीर बना हुआ है। तो वहां भी पंचमहाभूत की चर्चा की है, लेकिन फिर वो पंचमहाभूत की चर्चा करने के बाद अन्नमय की चर्चा करके पंचकोश की चर्चा में चले गए। वहां पंचमहाभूत की कोई विशेष प्रकार की चर्चा नहीं है, लेकिन एक बात वहां स्पष्ट हो गई हमें, तस्माद्वा एतस्माद् आत्मनः। तो ये पंचमी विभक्ति हम देख के गए। किसी भी प्रकार की सृष्टि में दो प्रकार के कारण होते हैं, एक कर्ता होते हैं और दूसरा द्रव्य होता है। घड़े को बनाने के लिए कुम्हार है, वो कर्ता है, सर्जनहार है, सर्जन करता है, और मिट्टी जो है वो द्रव्य है। शास्त्र में ये सर्जन कर्ता जो है उनको निमित्त कारण कहते हैं, और निमित्त कारण में ही ज्ञान और शक्ति, नो हाउ एंड स्किल, घड़े बनाने का ज्ञान और घड़े बनाने की कुशलता, शक्ति जिसमें होती है वो निमित्त कारण है, वो कुम्हार है। मिट्टी वो जो द्रव्य है, वो द्रव्य में भी, अब ठीक से समझना, वो द्रव्य में भी घड़े बनने की संभावना है। आप आकाश से घड़ा नहीं बना सकते, आप पानी से घड़ा नहीं बना सकते, आप अग्नि से घड़ा नहीं बना सकते, वायु से घड़े नहीं बना सकते। अब देखो, माने कि मिट्टी वो है, पृथ्वी वो है जिसमें घड़े बनने की संभावना है। तो जिस द्रव्य में घड़े बनने की संभावना है उसी को उपादान कारण कहते हैं। हम धातु से घड़े बना सकते हैं, वो भी पृथ्वी है, आप समझो। पृथ्वी के ही अनेक रूप है, मिट्टी है, धातु है, सोना है, चांदी है, पित्तल है, ये सब है। लेकिन इस सब जो द्रव्य है उसमें घड़े बनने की संभावना है। तो जिसमें कार्य बनने की संभावना होती है उसी को उपादान कारण कहते हैं। जिसमें ये बनाने के लिए ज्ञान और कुशलता, शक्ति होती है, उनको हम निमित्त कारण कहते हैं। तो किसी भी सर्जन में निमित्त कारण और उपादान कारण आवश्यक है। अब जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो जो निमित्त कारण होता है उनके लिए हम प्रथम विभक्ति का उपयोग करते हैं, जिसको कर्ता कहते हैं। कुम्हार घड़ा बनाता है, तो कुम्हार जो है वो प्रथम विभक्ति है, कर्ता जिसको कहते हैं। लेकिन जो द्रव्य होता है उनके लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कुम्हार घड़े से, मिट्टी से घड़ा बनाता है, मिट्टी से, ये पंचमी विभक्ति हुई। तो ये पंचमी विभक्ति जो है वो हमें उपादान कारण का निर्देश करने वाली है, प्रकृति कहते हैं उसको। तो ये जो प्रकृति है, प्रकर्षेण कृति योग्यत्वात् प्रकृति है। अब देखो ये एक एक शब्द देखो, जैसे मैंने कहा ना, उपादान कारण माने कि वो कार्य बनने की संभावना है उसमें, इट इज एलिजिबल, उसमें वो है, इसीलिए कहते हैं। अब देखो, प्रकृति प्रकर्षण कृति योग्यत्वात्, ये कृति मानी रचना करने की योग्यता, रचना बनने की योग्यता उनमें है। तो वो जो उपादान कारण है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और ये जो पंचमी विभक्ति है वो पंचमी विभक्ति उपादान कारण है। अब तैत्तिरीय उपनिषद का मंत्र हम देखते हैं, तस्माद्वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः। अब देखो, वो ब्रह्म जो आत्मा है उसी से आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश उत्पन्न हुआ, संभूत, आकाश उत्पन्न हुआ। तो ये ब्रह्म जो है, जो आत्मा है, ये ब्रह्मात्मा से ही ये आकाश की उत्पत्ति हुई।
देखो आज का प्रवचन ठीक से समझना, तो ये पूरा प्रकरण आपको समझ में आएगा। अब देखो, जो ब्रह्म है उसी से आकाश की उत्पत्ति हुई जब हम कहते हैं, तो जैसे मिट्टी से घड़ा बना हम जैसे कहते हैं, तो वो घड़ा तो मिट्टी ही है। मिट्टी के बिना घड़े की कोई संभावना ही नहीं है। तो जो घड़ा हम कहते हैं वो मिट्टी है, मानी कि वो मिट्टी वहां पर है, मिट्टी का अभाव नहीं हुआ। जैसे दूध से दही बनता है तो वहां दूध नहीं रहता है, दूध का विकार हो गया और वो विकार होके दही बन गया। तो दूध मीठा होता है और तरल होता है, प्रवाही होता है। अब दही बन गया तो वो खट्टा है और घट्ट है, घनता है उसमें, तो उसको विकार कहते हैं। लेकिन ये विकार है, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः। ठीक से समझो, अगर हम विकार कहेंगे तो फिर ब्रह्म रहेगा नहीं, अब आकाश बन गया, ऐसा है नहीं। इसीलिए शास्त्र में कहते हैं दो प्रकार के उपादान कारण होते हैं, एक विकारी उपादान कारण होता है और दूसरा विवर्त उपादान कारण होता है। विकारी मानी दूध से दही बनना, ये विकारी कारण है। आटा से अब रोटी बनाओ, विकारी है, आटा में विकार आ गया और वो रोटी बन गई। लेकिन जब हम ब्रह्म की चर्चा करते हैं तो हम आगे देख के गए, ब्रह्म जो है वो क्या है, उसमें जाति गुण क्रिया संबंध है ही नहीं, किसी भी प्रकार का विकार ब्रह्म में है ही नहीं, वो निर्विकारी निष्क्रिय ब्रह्म है। तो निर्विकारी ब्रह्म, और शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई। अब देखो ये दो चीज, तीन बात हुई ना। पहले तो पंचमी विभक्ति है, इसलिए ब्रह्म उपादान कारण है। अब वो जो उपादान कारण है तो वो विवर्त उपादान कारण है या विकारी उपादान कारण है? तो हम कहते हैं ब्रह्म निर्विकारी है। तो निर्विकारी ब्रह्म में उत्पत्ति करने की या कुछ अन्य बनने की संभावना नहीं है, और इसीलिए हम कहते हैं कि ब्रह्म स्वयं जो है वो सर्जन करता नहीं है। हम देख के गए, माया उपाधि से ही वो सर्जन करता बनता है। माया उपाधि उपहित चैतन्य ईश्वर। तो जो माया शक्ति है, जो त्रिगुणात्मिका माया शक्ति है, वो माया शक्ति से ही निर्विकारी ब्रह्म सर्जन करता बनता है। लेकिन ब्रह्म में कोई विकार आया नहीं। तो अब देखो, ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई, तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ये ब्रह्म से आकाश की जो उत्पत्ति हुई है, वो जो उत्पत्ति है वो क्या है, विवर्त उपादान कारण है। ब्रह्म में किसी भी प्रकार का विकार नहीं आया है और ब्रह्म आकाश रूप दिखता है। देखो मेरा वाक्य सुनना, मेरे एक एक शब्द सुनना। ब्रह्म आकाश, आकाश ब्रह्म से आकाश उत्पन्न हुआ, ये वाक्य है। लेकिन ब्रह्म आकाश बन गया, जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, तो मिट्टी ही है। हाँ, ब्रह्म ही एक निर्विकार वस्तु है, अन्य सर्व वस्तु में किसी भी प्रकार का विकार तो होता ही है। पहले वो पिंडाकार मिट्टी थी, अब वो क्या है, घटाकार मिट्टी है। आप समझो, आकार का विकार हुआ लेकिन मिट्टी जो वस्तु है उसमें कोई विकार नहीं हुआ। तो सुवर्ण है, वो सुवर्ण से हम जब अलंकार बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं,
तो सुवर्ण का जो अपना गुण धर्म है, वो गुण धर्म तो वही का वही है। उनके आकार में परिवर्तन आया, लेकिन उनका जो मूल लक्षण जो है, गुण धर्म है, उनका जो स्वरूप है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो वो जो सुवर्ण है, स्वामी जी ये सुवर्ण का दृष्टांत देते थे। अब समझो, ये पंच महाभूत से जो उत्पत्ति की प्रक्रिया है ना, उसके लिए सुवर्ण बहुत बढ़िया है। छांदोग्य उपनिषद में भी वो आते हैं, 3 दृष्टांत देते हैं। मिट्टी का भी दृष्टांत देते हैं, लोहे का भी दृष्टांत देते हैं, और सुवर्ण का भी दृष्टांत देते हैं। तो सुवर्ण से जब हम गहना बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं, तो वो जो सब आभूषण है, वो आभूषण बनने के बाद भी सुवर्ण में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, आकार में परिवर्तन आया, लेकिन उनका जो स्वरूप है, लक्षण है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। और इसीलिए जब सुवर्ण से हम अलंकार बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं, तो विवर्त कारण है ये। अब समझो, देखो 5 सुवर्ण जो एक पिंड है, उससे हम हार बनाते हैं। तो हार बनाने में 5 प्रक्रिया लगेगी। आप ठीक से वो जो पिंड है, बिस्किट कहते हैं हम लोग, सोने की जो बिस्किट होती है, तो उससे गहने बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? उसको पतला पतरा बनाना पड़ेगा, एक पतला सा बनाना पड़ेगा। लेकिन पहले उसको हम सुवर्ण के ये बिस्किट कहते थे, अब नाम बदल गया, है सुवर्ण ही, लेकिन नाम और रूप बदल गए। अब वो जो पतरा है, उसी को हम काट के उसके तार बनाते हैं, तंतु। अब देखो, है तो सुवर्ण ही, लेकिन नाम रूप बदल गया। वो जो है, उसी को हम काट के टुकड़े बनाएंगे। वो जो तार है, सुवर्ण का जो तार है, वो तार के हम टुकड़े बनाते हैं, तो अभी वो तार के टुकड़े हो गए, नाम रूप बदल गया, है सुवर्ण ही। अब उसी को हम कड़ी बनाएंगे और उसी से हम हार बनाएंगे। अब देखो, सुवर्ण ही है, लेकिन अलग अलग नाम रूप उनके मिलते हैं। पहले वो बिस्किट थे, फिर वो पतरा बन गया, फिर उसका तार बन गया, फिर उसके टुकड़े बन गए, फिर उसके कड़ी बन गई। अब देखो, फिर उसके हार बन गया, चेन कहते हैं हम अंग्रेजी में। हर एक स्टेज पर, हर एक स्तर पर वो अलग अलग नाम रूप बनता है, और वो नाम रूप परिवर्तन जो होता है, फिर वो हार बनता है। उसी प्रकार से, ठीक से समझ, जो ब्रह्म है वो तो ब्रह्म ही है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इसलिए देखो, पहले से ही कहते हैं सत्यम माने निर्विकारी। सत्यम शब्द का अर्थ ही होता है जो निर्विकारी है। त्रिकाले पे तिष्ठति इति सत, जो सत्स्वरूप है, तीनों काल में एक समान रहने वाला है, उसी को हम सत्यम ब्रह्म कहते हैं। वो निर्विकारी ब्रह्म है, और इसीलिए ये ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई जब हम कहते हैं, तो वो विवर्त उपादान कारण है, मानी ब्रह्म तो है ही, लेकिन वो नाम रूप बदल गया। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः। तो जो ब्रह्म है, अब उनका दूसरा एक नया नाम और रूप हो गया आकाश। अब आकाश स्वरूप जो ब्रह्म है, जैसे सुवर्ण की बिस्किट थी, वो पतरा बन गया, तो अब जो पत्र के रूप में जो सुवर्ण है, उसी से तार बनेंगे। तार रूप जो सुवर्ण है, उसी से टुकड़े बनेंगे। उसी प्रकार से आकाश रूप जो ब्रह्म है, आकाशाद वायु, अब आकाश नाम रूप वाला जो ब्रह्म है, उसी से वायु की उत्पत्ति हुई। वायु नाम रूप वाला जो ब्रह्म है, उसी से अग्नि की उत्पत्ति हुई। अग्नि स्वरूप जो ब्रह्म है, उसी से जल की उत्पत्ति, अद्य आप माने जल,
वो जो जल रूप जो ब्रह्म है उसी से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी रूप जो ब्रह्म है उसी से औषधि की उत्पत्ति हुई, औषधि रूप जो ब्रह्म है उसी से अन्न ब्रह्म की उत्पत्ति हुई, अन्न रूप जो ब्रह्म है उसी से ये देह की उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्म सर्वत्र है, जैसे सुवर्ण सर्वत्र है, सुवर्ण में कोई परिवर्तन नहीं है, उनके नाम रूप बदलते रहते हैं। उसी प्रकार से आकाश की उत्पत्ति हुई, वायु की उत्पत्ति हुई, अग्नि की उत्पत्ति हुई, जल की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो अब जो ब्रह्म है, आकाश स्वरूप भी ब्रह्म है, वायु रूप भी ब्रह्म ही है, अग्नि रूप भी ब्रह्म ही है, जल रूप भी ब्रह्म है, पृथ्वी रूप भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं है, जैसे सुवर्ण में कोई परिवर्तन नहीं है, नाम रूप बदल गए। क्यों नाम रूप बदल गए हम कहते हैं? क्योंकि जो हम तार से कर सकते हैं वो बिस्किट से नहीं कर सकते, जो टुकड़े से हम कर सकते हैं वो तार से हम नहीं कर सकते। माने कि एक तीसरा भी होता है, शास्त्र में उसको कहते हैं नाम रूप अर्थ क्रियाकारित्वम। अर्थ क्रियाकारित्व मानी उनकी उपयोगिता, तार की जो उपयोगिता है और जो टुकड़े की उपयोगिता है वो अलग है। उनका नाम एक है, एक रूप भी है, और उनकी एक उपयोगिता है, हाउ यू यूज इट। What you can do with the wire, you cannot do with the small piece, and what you can do with the small piece of that wire, you cannot do with the wire. अब समझो, अर्थ क्रियाकारित्व उसको एक बड़ा शब्द है संस्कृत में, उसका उपयोग यूजफुलनेस, उपयोगिता। तो भले सुवर्ण वही रहा लेकिन नाम रूप और उपयोगिता तो बदल गई उनकी। उसी प्रकार से वो ब्रह्म जो है वो ब्रह्म से ही आकाश की उत्पत्ति हुई, वो आकाश जो उत्पन्न हुआ है वो नया नाम रूप और अर्थ क्रियाकारित्व उनकी है, उनका एक नाम है, उनके एक रूप है और उनकी उपयोगिता है। उसी ब्रह्म स्वरूप आकाश से ही वायु की उत्पत्ति, वायु के अपने गुण है, अपना नाम है, अपना रूप है और अपनी अर्थ क्रियाकारित्व है। उसी प्रकार से वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न, अन्न से ये देह। अब देखो, तो जो ब्रह्म जो है वो पंच महाभूत बन गया, लेकिन वो कैसा है? विवर्त है। आकाश रूप में भी वो ब्रह्म ही है, वायु रूप में भी वो ब्रह्म ही है। ऐसा मत मानना कि एक ब्रह्म है और दूसरा आकाश है, ऐसा नहीं है। वो आकाश है, वो ब्रह्म ही है, लेकिन वो आकाश नाम रूप है, उनकी अर्थ क्रियाकारित्व है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सृष्टि प्रक्रिया जो शास्त्र में बताते हैं वो सब सृष्टि प्रक्रिया में ये पंचमहाभूत की चर्चा है। जैसे कि आगे मैंने बताया, गीता में 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं भूमि रापो नलो वायु, अलग अलग शब्द है, भूमि पृथ्वी, आपः जल, भूमि वायु, अनल, अनल माने अग्नि, वायु, खम, खम माने आकाश। तो ये पंचमहाभूत है, लेकिन उनकी कोई विस्तार पूर्वक चर्चा शास्त्र में देखने को मिलती नहीं है। और ये पंचमहाभूत है, लेकिन ये भी समझना है हमें कि घड़ा मिट्टी है लेकिन मिट्टी घड़ा नहीं है। अब देखो, हम देख के गए अन्वय व्यतिरेकाभ्याम निष्प्रपंच प्रपंचते। ये प्रपंच, प्रपंच माने क्या है? पंच, पंच इति प्रपंच। ये संपूर्ण विश्व जो है ये पंच महाभूत का बना हुआ है। वहां 5 ज्ञानेन्द्रिय है, 5 विषय है, 5 कर्मेंद्रिय है, 5 प्राण है। अब देखो, पंच पंच है। पूजा करते तो देवता भी 5 देवता है। पृथ्वी के देवता जो है वो रुद्र है, शिव है।
जल के जो देवता वो गणपति है, अग्नि के देवता जो है वो देवी है, वायु के देवता सूर्य नारायण है, और आकाश के देवता विष्णु भगवान है। 5 आप समझो ठीक से। और इसीलिए प्रपंच कहते हैं, प्रकर्षण पंच पंच इति प्रपंच है। लेकिन ये जो प्रपंच है, लेकिन ब्रह्म क्या है? निष्प्रपंच। घड़े में मिट्टी है, लेकिन मिट्टी में तो घड़ा है नहीं। तो आकाश जिसको हम कहते हैं वो ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म आकाश नहीं है। आप समझो ठीक से। तो इस प्रकार से वो जो ब्रह्म है, जो निर्विकारी है, निष्प्रपंच ब्रह्म है। अब वो ब्रह्म जिसका कोई नाम नहीं है, गुण नहीं है, जाति नहीं है, क्रिया नहीं है, तो हम वो ब्रह्म को कैसे समझेंगे? और इसीलिए ये बहुत समझना आवश्यक है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जब हम कहते हैं, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, इसी से ये ब्रह्म, ये जो ब्रह्म है उसी से ये सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई। अब देखो, ये न जातानि जीवन्ति, वही ब्रह्म है जिसके कारण ये संपूर्ण विश्व का अस्तित्व है। यत् प्रयंतम अभिशम विशन्ति, वही ब्रह्म है जिसमें ये सब लीन हो जाते हैं, अव्यक्त अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। तो ये ब्रह्म की व्याख्या हुई। तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। ब्रह्मानंद वल्ली में कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और वही ब्रह्म से ये पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई। भृगुवल्ली में कहते हैं कि ये जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म जो है वो उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है, और वही ब्रह्म को जानने की इच्छा करो। तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। अब देखो, आपके ज्ञान की इच्छा का विषय ये ब्रह्म होना चाहिए। शास्त्र आदेश करते, लेकिन ये आदेश नहीं है, ये आपके जीवन का लक्ष्य है, परम लक्ष्य है। आपका जीवन, ये मनुष्य जीवन जो आपको मिला है, वो मनुष्य जीवन किसके लिए है? तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। ये ब्रह्म है जिसको जानने की आप इच्छा करो, लेकिन हमको बाकी सब जानने की इच्छा होती है। देखो, यही हमारी दुर्गति है, दुर्दशा है। हमारी दुर्दशा क्यों है? लेकिन क्योंकि ये मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है, वो लक्ष्य हम भूल गए हैं, और लक्ष्य भूल के बाकी सब जानने की इच्छा करते हैं। जो जानने योग्य है वो तो क्या है? ब्रह्म है। गीता में भगवान बार बार ये कहते तद्विद्धि, ये जान ले उसको अर्जुन। तो अब देखो, और ये ज्ञान है क्या? कल हम देखेंगे। तो ये पंच महाभूत की जो शास्त्र में प्रक्रिया है, वो पंच महाभूत की प्रक्रिया के द्वारा ही हमें ये सर्जन की प्रक्रिया, सृष्टि प्रक्रिया दर्शाते हैं। लेकिन वो पंच महाभूत क्या है? आकाश क्या है? हमने अगले प्रकरण में देखा कि पंच महाभूत है, लेकिन वो पंच महाभूत में भी सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। वो सात्विक में से ही ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न हुई, मन बुद्धि उत्पत्ति हुई। राजसिक से है, उसी से कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति हुई, पंच प्राण की उत्पत्ति हुई। जो स्थूल पंचीकृत पंच महाभूत है, उसी से ये संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ये स्थूल शरीर की भी उत्पत्ति हुई। तो ये सब चर्चा हम देखते हैं, लेकिन उनके विस्तार पूर्वक कहीं पर कोई चर्चा नहीं है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि ने ये एक विषय पकड़ के रखा है, पंचभूत विवेक प्रकरण। अब ये जो पंच महाभूत है, देखो हमारी भारतीय संस्कृति में ही हम पंच महाभूत कहते हैं, आप ठीक से समझना। पाश्चात्य संस्कृति में वो 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स कहते हैं। हम कहते हैं कि 5 महाभूत है,
लेकिन जो परदेश वाले हैं, वो परदेश वाले 5, उनको हम ये 5 एलिमेंट्स कहते हैं, आप समझो। तो वो 5 एलिमेंट्स हम कहते हैं। पाश्चात्य संस्कृति में अगर आप देखेंगे तो वो 4 एलिमेंट्स को ही स्वीकारते हैं, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। उनकी संस्कृति में, विज्ञान में भी, आप समझो, संस्कृति ही नहीं, पाश्चात्य संस्कृति ही नहीं, पाश्चात्य विज्ञान में भी वो 4 ही एलिमेंट्स को स्वीकारते हैं। उनके लिए आकाश एक महाभूत नहीं है। अब देखो, वो सोचते हैं कि ये 4 प्रकार के ही एलिमेंट्स हैं, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं ये पंचभूत जो है, उनका आकाश प्रथम पंचमहाभूत है। और जो लोग अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो आकाश मानी स्पेस, ऐसा अनुवाद करते हैं, लेकिन देश को भी हम स्पेस ही कहेंगे। और इसीलिए दूसरा शब्द ये सब अंग्रेजी वाले ने कर दिया, ईथर। अब ये ईथर नहीं है, आप समझो, हम देखेंगे ये सब लक्षण। अवकाश प्रदातृ आकाश, तो आकाश हमारे लिए एक महाभूत है। और इसीलिए अब देखो, ये मेरी एक सोच है कि आजकल ये वैज्ञानिक लोग जो है, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जो खगोल शास्त्रीय जो है ना, खगोल शास्त्र में भौतिक शास्त्र वाले जो है, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक प्रश्न है। वो देखते हैं कि जगत में अगर आप कुछ घन पदार्थ, जिसको हम तारे कहते हैं, तो घन पदार्थ बहुत कम है और खालीपन जो है वो ज्यादा है। हम भले आकाश में ऐसे देखते हैं ना, तो बहुत सारे तारे हमको दिखते हैं, लेकिन एक एक तारे के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। माने कि ये जो पूरा ब्रह्मांड जो है, वो पूरे ब्रह्मांड में खालीपना ज्यादा है और घन पदार्थ कम है। ठीक से समझ, ये उन लोगों की सोच है, आप ठीक से समझ। ये सोच रहे हैं कि घन पदार्थ कम है। और दूसरा, एक हम अनुभव कर रहे हैं कि हर एक पदार्थ एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, एक्सपांडिंग, दिस यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग, उनका विस्तार हो रहा है। अब देखो, अब ये ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और खालीपन है, तो वो सोच रहे हैं कि ये इतना खालीपन है और इतने जिस प्रकार से जिस गति से उनका विस्तार हो रहा है। देखो, पिछले प्रकरण में मैंने कहा था कि हमें ये गति का अनुभव नहीं है। भगवान ने हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां इस प्रकार से बनाई है कि ये गति का अनुभव हम नहीं करते हैं। ये भगवान ने बहुत बढ़िया सृष्टि बनाई है, आप समझना, ये बहुत अद्भुत है। जो है उनका हम अनुभव करते ही नहीं है। अब देखो, जो हम ये अनुभव कर रहे हैं कि सूर्य पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, इस सूर्य की गति का हम अनुभव करते हैं, हम देखते हैं। सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन गति का भी हम अनुभव करते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि सूर्य पूर्व से पश्चिम नहीं जा रहा है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की गति कर रही है, लेकिन वो गति का अनुभव नहीं है हमें। उसी प्रकार से
ये पृथ्वी जो है वो सूर्य के परिभ्रमण कर रही है, वो परिभ्रमण की गति का भी अनुभव हमें नहीं है। और किसी भी गोल वस्तु जब गति करती है, अभी अपने आप में धरी में, अपने धरी पर वो जब गति करती है तो उसके वॉवलिंग होता है। अब देखो, तो वो भी एक गति है, लेकिन वो गति का भी हम अनुभव नहीं कर रहे। और सूर्य कोई एक स्थान पर तो रहता नहीं है। सूर्य जो है वो हमारी गैलेक्सी जो है, वो हमारी जो गैलेक्सी है, वो गैलेक्सी के केंद्र के आसपास वो भी घूम रहा है। अब देखो, तो ये 4 प्रकार की गति हो रही है, वो गति का हम अनुभव नहीं कर रहे हैं। भगवान ने ऐसे ही बनाया हमारा शरीर कि वो गति का हम अनुभव नहीं करें। लेकिन ये सब जो गति हो रही है, आप ठीक से समझो, जिस प्रकार से ये गति हो रही है, पूरी निहारिका जो है, हमारी जो निहारिका गैलेक्सी है, वो भी एक घूम रही है जोर से, और उसके मध्य में एक ब्लैक होल है। तो ये जिस प्रकार से घूम रहे हैं, तो एक सीधा नियम है कि अगर कोई चीज घूम रही है तो वो बाहर निकल जाएगी। लेकिन हमारा सूर्य ऐसे बाहर निकलता नहीं है, वो अपने स्थान पर घूमता रहता है। तो ये जिस प्रकार का हम ये ब्रह्मांड का जब हम अनुभव विश्लेषण करते हैं, तो हमारे मन में ये आता है, ये प्रश्न उठता है कि ये सबको पकड़ रखने वाला कौन है। और इसीलिए वो लोग कहते हैं कि डार्क मैटर होना चाहिए। अब वो डार्क मैटर है जिसके कारण ये गति जो है, वो गति और जो चीज जहां पर है वही रह के वो घूम रही है। तो ये सब कैसे हो सकता है? माने कि उसको पकड़ने के लिए, उसकी गति का नियंत्रण करने के लिए और कुछ होना चाहिए, जिसको वो लोग डार्क मैटर कहते हैं। लेकिन वो डार्क मैटर नहीं है, आप समझो, वो आकाश है। आप समझो, वो पंच महाभूत है। आकाश महाभूत है जिसके कारण ये संपूर्ण विश्व जो है एक विशेष प्रकार से है। देखो, अभी तक वैज्ञानिक लोगों ने ये भी नहीं, गुरुत्वाकर्षण का अनुभव हम करते हैं, कोई भी चीज आकाश में होती है वो नीचे गिरती है, तो पृथ्वी में ये गुरुत्वाकर्षण है, अपनी ओर आकर्षित वो करती है। उसी प्रकार सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से ही पृथ्वी अपनी स्थिति में है। लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण क्या है? जैसे ये प्रकाश हम कहते हैं, वो प्रकाश के कण को फोटोन कहते हैं, और वो फोटोन जब गति करता है तो उसको हम रे कहते हैं, किरण कहते हैं, सूर्य के किरण। ये प्रकाश के किरण होते हैं। तो ये प्रकाश के किरण होते हैं जो फोटोन के बने हुए होते हैं। तो ये गुरुत्वाकर्षण है क्या? वो कौन सा फोर्स है, बल है, परिबल है, जो पृथ्वी और सूर्य को एक दूसरे से साथ में रखते हैं, जो पृथ्वी और चंद्र को एक स्थान पर रखते हैं। अब देखो, तो बहुत सारे ऐसे रहस्य जगत के हैं वो जो समझ नहीं सकते हैं। तो डार्क मैटर वो लोगों के लिए एक डार्क मैटर होना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं वो पंच महाभूत का प्रथम महाभूत है, वो आकाश है, आकाश महाभूत है। आप समझो, एलिमेंट है, डार्क मैटर की आवश्यकता नहीं है। ये पंच महाभूत में ही आकाश स्वयं एक महाभूत है, और वो महाभूत से ही वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से ही अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। तो वो आकाश जिसको हम कहते हैं, जो महाभूत है, उनके गुण क्या है? तो ये सब प्रकार का विश्लेषण
विद्यारण्य मुनि करने वाले हैं। और इसीलिए ये आप देखना, इतना सुंदर, इतना सूक्ष्म वो विश्लेषण करते हैं। वेरी सटल एनालिसिस इज डन हियर। बहुत सूक्ष्म एक विश्लेषण हमको करके बताते हैं कि ये पंचमहाभूत क्या है, और ये पंचमहाभूत से ही संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ये स्थूल शरीर है, ये स्थूल विश्व है, ये सूक्ष्म शरीर है, ये सूक्ष्म समष्टि हिरण्यगर्भ है, ये कारण शरीर है। तो ये सब जो है संपूर्ण देहादि संगात जो है, संपूर्ण ब्रह्मांड जो है, ये पंचमहाभूत से उत्पन्न हुए हैं। लेकिन पंचमहाभूत स्वयं क्या है? जैसे मैंने बताया कि आकाश हम कहते हैं, उनका एक नाम रूप और क्रियाकारित्व है, उपयोगिता है। लेकिन ब्रह्म से वो उत्पन्न हुआ है, और इसलिए अब ब्रह्म आकाश के रूप में है। वो ब्रह्म रूप आकाश से ही वायु बन गया, तो अब वायु रूप ब्रह्म है। फिर वो अग्नि रूप ब्रह्म है। तो ये सब आकाश जो है ब्रह्म उपादान कारण है, और इसीलिए आकाश ब्रह्म है लेकिन ब्रह्म आकाश नहीं है। वायु ब्रह्म है लेकिन ब्रह्म वायु नहीं है। अग्नि ब्रह्म है लेकिन ब्रह्म अग्नि नहीं है। जल ब्रह्म है लेकिन ब्रह्म जल नहीं है। पृथ्वी ब्रह्म है लेकिन ब्रह्म पृथ्वी नहीं है। औषधि ब्रह्म है लेकिन ब्रह्म औषधि नहीं है। अन्न ब्रह्म है लेकिन ब्रह्म अन्न नहीं है। ये शरीर, स्थूल शरीर, उसी से अन्नमय शरीर जो बन गया, वो अन्नमय जो शरीर है वो ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म अन्नमय शरीर नहीं है। और इसीलिए ये विवेक की आवश्यकता है, क्योंकि वो दो हम देखें, विवेक जरूर कहाँ पड़ती है? विचि पृथक करणे। दो वस्तुएं जब एकत्रित हो जाती है, वो दोनों विरुद्ध है, वो दोनों का सम्मिश्रण संभव नहीं है। फिर भी उनका सम्मिश्रण हो गया है, तब उनको अलग करना पड़ेगा। आप समझ? और इसीलिए अब हम पिछले प्रकरण में तत्व विवेक प्रकरण हमने किया। अब ये जो विवेक है वो पंचमहाभूत विवेक है। लेकिन वो पंचमहाभूत जो है, वो पंचमहाभूत का जो उपादान कारण है, वो विवर्त उपादान कारण ब्रह्म है, और वो ब्रह्म आत्मा है। अब देखो, तस्माद् वा एतस्मात् आत्मनः आकाश। अब देखो, तो आप जो आत्मा है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो परानंद स्वरूप आत्मा है, उसी से ये पंचमहाभूत की उत्पत्ति हुई। तो आपसे ये पंचमहाभूत की उत्पत्ति हुई, ये पंचमहाभूत से ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। लेकिन हमारा अनुभव क्या है? शास्त्र जो कहते हैं और हमारा जो एक व्यक्तिगत अनुभव है, वो बिल्कुल विरुद्ध है। अब जब वहां पर विरोध होता है, तभी विवेक की आवश्यकता पड़ती है। आप जो आत्मा है, उसी से ये पंचमहाभूत अगर बने हैं, और जैसे मैंने कहा कि आकाश ब्रह्म है, आकाश ब्रह्मात्मा है, लेकिन ब्रह्मात्मा आकाश नहीं है। लेकिन हम क्या देखते हैं? ये पंचमहाभूत से बना हुआ शरीर है, वो शरीर को ही मैं कहता हूं। ये शरीर में हम अहम बुद्धि करके बैठे हैं। ये जो सूक्ष्म शरीर है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, 5 प्राण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये सब में हमने अहम बुद्धि करके रखी है। ये पंचमहाभूत का बना हुआ है, जो आपसे ही उत्पन्न हुआ है। आप जो आत्मा है वो उपादान कारण ये पंचमहाभूत का, लेकिन अविवेक के कारण क्या हो गया? आपने अपने आप को ही ये शरीर मान लिया, और इसीलिए ये अध्यारोप अपवाद करना पड़ेगा।
आप जो आत्मा, जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, वो जो ब्रह्म है उसके ऊपर आपने ये पंच महाभूत का शरीर का अध्यारोप कर लिया, पंच महाभूत के सूक्ष्म शरीर का अध्यारोप कर दिया है। और आपका अनुभव ये है मैं शरीर हूं, मैं ज्ञानेन्द्रिय हूं। अब देखो, तो ये जो पंच महाभूत का जो विश्व है उनका हमने अपने आप पर अध्यारोप करके रखा है। अब वो अध्यारोप का अपवाद करने की आवश्यकता है, और इसीलिए ये पंच महाभूत विवेक प्रकरण है, उसमें हम अध्यारोप अपवाद की चर्चा करेंगे। जो जो विषय तत्व विवेक प्रकरण में आ गए उसी से एक एक विषय को लेके विस्तार करते हैं। पहले ये पंचभूत जो है वो पंच महाभूत की वहां चर्चा किया, उसी का हम यहाँ पर विस्तार करते हैं। और अब इतना ऐसा मत मानना ये विस्तार सामान्य है, 109 श्लोक में ये विस्तार है, आप समझना। माने कि इतनी वहां पर सूक्ष्मता है, उतनी डिटेल इसमें है जो हम नहीं देखते हैं। तो विज्ञान मुनि हमें ये एक एक जो चीज में जो जो विस्तार है वो करके हमें बताएंगे, उसमें जो सूक्ष्मता हमको दर्शाएंगे, और वो दर्शाने के साथ ही विवेक भी हमारे पास करवाएंगे कि ये जो शरीर को हम देह को अहम मान रहे हैं वो अहम नहीं है। अब देखो, आकाश ब्रह्म है लेकिन ब्रह्म आकाश नहीं है। ब्रह्म से ही आकाश की उत्पत्ति हुई है, लेकिन आकाश ब्रह्म है लेकिन ब्रह्म आकाश नहीं है। तो आप जो है उसी से ये पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई है। तो पंच महाभूत का जो अस्तित्व है, पंच महाभूत का जो आपका अनुभव है, शास्त्र में उसको कहते हैं सत्ता और स्फूर्ति। सत्ता मानी अस्तित्व, स्फूर्ति मानी आप उनका अनुभव कर रहे हैं। अब देखो, तो आकाश को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाले आत्मा आप है। तो आप उनके ऊपर आधारित है कि वो आपके ऊपर आधारित है? हम क्या मानते हैं? हम अपने को पराधीन मान के बैठ गए हैं। हमारे सुख दुख को हमने ये जगत पर ही रख दिया है, और इसीलिए ये हमारा जो अनुभव है, हमारी जो विवशता है, हमारी जो परवशता है, क्यों है? क्योंकि अविवेक है। तो ये पंच महाभूत के विवेक के द्वारा ही ये सबसे हम स्वतंत्र हो सकते हैं। जो अध्यारोप करके हमने रखा है वो विवेक के द्वारा ही ये अध्यारोप का अपवाद हम करेंगे, निवृत्ति हम करेंगे। देह आत्मा है लेकिन देह आप है, लेकिन आप देह नहीं है, लेकिन ये अन्योन्य अध्यास हो गया है। जो आत्मा के गुण हैं उनको देह पर आरोपित कर दिया है, और देह के जो गुण धर्म है उनको आत्मा पर अध्यारोपित कर दिया है। चैतन्य स्वरूप आत्मा है। अब वो चेतनता हम ये देह में देखते हैं, मन में देखते हैं, इंद्रिय में देखते हैं। ये शरीर का गुण धर्म है जन्म और मृत्यु। वो जो गुण धर्म है उसको आत्मा पर आरोपित करके कहते हैं मेरा जन्म हुआ, मेरी मृत्यु होगी। ये शरीर की वृद्धि हो रही है, ये शरीर जो है, देखो यही चर्चा भगवान गीता में करते हैं। ये देह का जन्म है, आत्मा का जन्म नहीं है। ये देह की अवस्था है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। देह की कुमार अवस्था है, लेकिन हम क्या मानते हैं? मैं कुमार हूं, मैं युवान हूं, मैं वृद्ध हूं। अब देखें, तो देह की जो अवस्था है वो अवस्था को आप अपने आप पर आरोपित करके बोलते हैं मैं युवान हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं बालक हूं। तो ये अन्य अध्यास हो गया। अब जब अध्यास हुआ है, अध्यारोप हुआ है, वो अध्यारोप की निवृत्ति करनी पड़ेगी। और इसीलिए ये पंच महाभूत विवेक के द्वारा ही जो अध्यारोप हो गया है, अन्योन्य अध्यास हो गया है, वो अध्यास की हमें निवृत्ति करनी, उसको अपवाद क्या? अध्यारोप अपवाद है।
अध्यारोप जो हुआ है उसी का अपवाद, अध्यारोप अपवादाभ्याम। ये अध्यारोप उसका अपवाद करने के लिए ही ये पंचमहाभूत विवेक हमें विद्यायन मुनि सिखाएंगे कि कैसे विवेक करना है, किस किस प्रकार से अध्यारोप हुआ है और ये सब अध्यारोप की हम निवृत्ति कैसे करते हैं। ये एक, अब ठीक से समझ। दूसरा, ये जो अध्यारोप है उनका अपवाद जो करना है, वो अपवाद जो करना है वो भौतिक नहीं है। भौतिक माने क्या है कि जिस प्रकार से रस्सी है, वो रस्सी में हम सर्प देखते हैं, एक बार सर्प बुद्धि हो गई, वो सब अनुभव सर्प के अनुरूप होंगे हमारे। लेकिन जब सर्प रज्जू है ये ज्ञान होगा, ये रस्सी है ऐसा ज्ञान होता है, तो वो सर्प की निवृत्ति हो जाती है, फिर वहां सर्प नहीं रहता। उसी प्रकार से ये ब्रह्म जो मैं जो ब्रह्म हूं, वो जो आत्मा स्वरूप ब्रह्म जो है, उनके ज्ञान होने से ये पंचमहाभूत का जो विश्व है उनकी निवृत्ति होने वाली नहीं है। आप ठीक से समझ, यही शरीर रहेगा, यही देश रहेगा, यही काल रहेगा, यही अनुभव वही के वही रहेंगे। इसीलिए ये जो अध्यास होते हैं, दो प्रकार के अध्यास होते हैं, एक अर्थाध्यास होता है, दूसरा ज्ञानाध्यास होता है। रज्जु एक पदार्थ है, उसके ऊपर दूसरे पदार्थ का हम अध्यारोप करते हैं। क्यों? क्योंकि साम्यता है। रज्जु जो है वो लंबा होता है और वो गोल ऐसा रखा हुआ है, उसी प्रकार के सर्प में भी है। तो रूप साम्यता होने से रज्जु की जगह पर, रस्सी की जगह पर हमने सर्प देखा। तो एक वस्तु की जगह पर दूसरी वस्तु देखना, उसको अर्थाध्यास कहते हैं। लेकिन ये जो हमारा अध्यास है वो अर्थाध्यास नहीं है, उसको ज्ञानाध्यास कहते हैं। जो मृगजल हम रास्ते पर देखते हैं वो अर्थाध्यास नहीं है। अब ठीक से जब हमें सर्प दिखता है तब रज्जु नहीं दिखता है, और जब रज्जु दिखता है तो सर्प नहीं दिखता है। लेकिन मृगजल में क्या होता है, जो ये टार का जो रोड है, वो रोड इतना गर्म हो गया है कि उनके नजदीक की जो हवा है वो पतली हो गई है। वो गर्मी से हवा जो है बिल्कुल पतली है, और उनके ऊपर की जो हवा है वो उनकी घनता ज्यादा है, वो गट्ट है। और उसके कारण ये प्रकाश के जो किरण होते हैं, तो वो प्रकाश के किरण जब घट्ट हवा से पतली हवा में जाते हैं तो उनका रिफ्लेक्शन होता है। और उसके कारण क्या होता है, हमें ऐसा दिखता है जैसे जल वहां पर है। अब देखो, आप वो टार का रोड भी देख रहे हैं और वो गर्म हवा भी वहां पर है, लेकिन वो गर्म टार के ऊपर हम वहां पानी दिखता है। अब जब पता चला कि वहां पानी नहीं है, फिर अगर आप दूर जाएंगे तो वापस वो पानी आपको दिखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो जल पहले जल अस्ति ऐसा कहते थे, जल दिखता है, जल है। पहले क्या कहते हैं, रास्ते पर जल है, पानी है। अब जब वहां नजदीक जाके देखा तो समझ में आ गया यहां पानी नहीं है। अब जब वो दिखेगा तो क्या कहेंगे, पहले कहते थे रास्ते पर पानी है, अब कहेंगे रास्ते पर पानी दिखता है। बस वही करना है। मेरा स्टैंडर्ड जो दृष्टांत वो क्या है, सूर्योदय होता है, सूर्योदय दिखता है, आकाश नील रंग का है,
या नील रंग का दिखता है। अब समझ, सही में कोई सूर्य का उदय नहीं होता और सूर्य का अस्त भी नहीं होता, वो अनुभव हम करते हैं, लेकिन अनुभव करने से वो सत्य नहीं बन जाता है। इसीलिए क्या कहना पड़ता है, सूर्योदय होता नहीं है, सूर्योदय दिखता है। आकाश नील रंग का दिखता है, आकाश नील रंग का नहीं है। इसको एक ज्ञानाध्यास कहते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो हम विवेक करेंगे, वो विवेक के द्वारा हम वो जगत का, ब्रह्मांड का, देह का हम निराकरण नहीं करेंगे, निवृत्ति नहीं करेंगे, लेकिन हमारी समझ में आ जाएगा कि ये है नहीं। उसका पहले हम अस्तित्व को सत्य मानते थे। इसलिए स्वामी जी हमेशा कहते थे, ड्युअलिटी इज नॉट द प्रॉब्लम। द्वैत हमारी समस्या नहीं है, द रियलिटी गिवन टू द ड्युअलिटी इज द प्रॉब्लम। जो द्वैत को हम सत्यता देते हैं वो हमारी समस्या है। सूर्योदय दिखता है माने कि सही में कोई सूर्योदय नहीं होता है, वो सूर्योदय का अनुभव हम करते हैं, लेकिन उनकी कोई सत्यता नहीं है। पानी दिखता है लेकिन उनकी कोई सत्यता नहीं है। उसी प्रकार से ये पंच महाभूत विवेक जब हम करेंगे तो ये जो पंच महाभूत और पंच महाभूत से उत्पन्न हुआ जो ये आपका स्थूल शरीर और स्थूल ब्रह्मांड, ये सबके अस्तित्व को हम सत्य मान रहे हैं, वो सत्यता की निवृत्ति ये विवेक के द्वारा हो जाएगी। और इसीलिए ये अध्यारोप जो किया हुआ है वो हमारी समझ में, हमारे ज्ञान में उनका अपवाद हो जाएगा। वो वही का वही रहेगा, लेकिन उनके ऊपर हमारी जो सत्य बुद्धि है वो सत्य बुद्धि की निवृत्ति करनी है। और इसीलिए ये पंच महाभूत विवेक के द्वारा ये जगत को जो हम सत्य मान रहे हैं, ये जगत को सत्य मान के उनके साथ हम जो समस्या देख रहे हैं, अब समझो, वो सबकी निवृत्ति हो जाएगी। देखो यही बात भगवान ने कही है, सतः अभावः न विद्यते। जो सत्स्वरूप आत्मा है उनका अभाव कभी भी नहीं होता है। और असतः भावः न विद्यते, जो असत है, जो विकारी है, जो परिवर्तनशील है, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप अनुभव उनका करते हैं, आप उनको देखते हैं, लेकिन उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। और इसीलिए ये पंच महाभूत विवेक के द्वारा हम देखेंगे कि ये सब अनुभव हमारे हैं, लेकिन अनुभव की कोई सत्यता नहीं है। अगर अनुभव की सत्यता ही नहीं है तो कोई समस्या भी रहती नहीं है। जब तक आप ये जगत को सत्य मान के चल रहे हैं, देह को सत्य मान के चल रहे हैं, तब तक सब समस्या आपके लिए है। और वही जो समस्या, उसी को कहते हैं अविवेक के कारण मोह होता है, मोह के कारण शोक होता है। अब समझो, अर्जुन की भी वही हालत थी, शोक संविघ्न मानसः। इसे शंकराचार्य जी कहते हैं शोक मोह निमग्नः। ये संपूर्ण विश्व जो है ये शोक और मोह में निमग्न हुए हैं, और इसी के कारण सुखी दुखी होते रहते हैं। और इसलिए ये मोह और शोक की निवृत्ति के लिए हम पंच महाभूत का विवेक करेंगे। बहुत सुंदर प्रकरण है, हम आनंद से उनका हम अध्ययन करेंगे। कल हम आगे देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः। पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः। ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः।
ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। हरि